आप बुखारी उठाएं, सफ़ा 1202 पर रफ़ुल यदैन करने की हदीस है, सफ़ा नंबर 114 पर रफ़ुल यदैन न करने की हदीस है। आप मुस्लिम शरीफ उठाएं, सफ़ा नंबर 163 पर करने की हदीस है, सफ़ा 182 पर न करने की हदीस है। आप नसाई शरीफ उठाएं, सफ़ा नंबर 112 पर करने की हदीस है, सफ़ा नंबर 113 पर न करने की हदीस है। आप अबू दाऊद शरीफ उठाएं, सफ़ा नंबर 59 पर करने की हदीस है, सफ़ा नंबर 60 पर न करने की हदीस है। आप तिरमिज़ी शरीफ उठाएं, उसके सफ़ा 159 पर करने की हदीस है, 159 पर ही न करने की हदीस। अभी मैंने एक मुफ्ती का बयान सुना, वो कह रहे हैं जी की हदीस है, अगर 120 पे रफ़ा यदैन की हदीस है, 126 पे नहीं है। अगर 312 पे रफ़ा यदैन की हदीस है तो 318 पे नहीं है। ऐसे सफ़े गिने जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को। क्यों? इनको पता ही कुछ नहीं। इनको तो इन्होंने दौरा हदीस पे लगाया है, जबकि उसूल ये है कि हदीस का इतना बड़ा मकाम है कि हर साल में एक किताब भी अगर सही तरीके से हदीस मुस्तफ़ा की सुनन सित्ता में से, सिहाए सित्ता में से या कुतुब सित्ता में से पढ़ी जाए तो वो भी मुकम्मल ना हो। लेकिन बदकिस्मती है, अब वो सफ़े बताया जा रहा है। तो मैं उससे सवाल करता हूँ, अरे मुफ्ती साहब ये बताओ, हदीस की किताबें तराबलस से छपी, बेरूत से छपी, नेरूबी से छपी, दिमश्क से छपी, बगदाद से छपी, मदीना से छपी, मक्का से छपी, लाहौर से छपी और कराची से छपी। अब ये सारे मतबूआत को मिलाएं तो जो आप सफ़े बता रहे हैं क्या वही सफ़े हैं? दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, इन मुफ्तियों के गले पे कांटे की तरह ये फंसी हुई है। हमारा ये दावा नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो तर्क यफ़ा जैन की हदीस आ गई। हमारा ये दावा ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि दीन सारे का सारा एक हदीस में नहीं है और दीन सारे का सारा एक ही अमल किसी भी एक आयत में साबित नहीं हुआ। अगर एक ही आयत में साबित होता तो नमाज का जिक्र 700 बार, ज़कात का जिक्र सैकड़ों बार क्यों आता, हुकूकुन नास का जिक्र सैकड़ों बार क्यों आता, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम यानी उनके दिल पर अला क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाजिल हुआ है, वो इतनी बार तज़किरा क्यों? भाई एक आयत में या एक हदीस में दीन मुकम्मल नहीं है। और अगर ऐसा होता तो ये इतनी बड़ी किताबों के मजमूए और कुरान के 30 पारे ना होते। दूसरी अहम बात जो मैं बताने लगा हूँ, जो बड़ी अफसोसनाक है, ये सफ़े बताते हैं। भाई ठीक है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है और ये उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हैं, सहाबा में सबसे बड़े दानश्वर हैं और ये वो सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आखिरी वक़्त में तमाम सहाबा ने दिया था कि उस मजलिस में, उस जो कमेटी आप बना रहे हैं 7 रुकनी 8 रुकनी मजलिस शूरा की, उसमें इनका नाम डालें। ये मोतबर हैं और समझदार हैं, मुतहम्मिल मिजाज हैं, दानश्वर हैं और इल्मी आदमी हैं। हज़रत उमर ने कहा, मैं खिलाफत को वरासत में बदलना, मौरूसियत में बदलना नहीं चाहता, खिलाफत को खिलाफत के तरीके से ही चलाना है। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बड़ा मकाम है सहाबा के अंदर। वो फरमाते हैं राई तो रसूल अल्लाह, यानी मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी हदीस, सही हदीस है, सही मुस्लिम की सही, मैं मतलब यह जब मैं कहूँ ना सही हदीस है तो वो किसी भी किताब में हो, हदीस की किताब में वो मुहद्दिसीन ने उसको सनदन मतनन सही करार दिया होता है। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज़ पढ़ना जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर 736 सही बुखारी में फरमाते हैं कि राइतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। क्या कर रहे हैं कि यरफ़ा यदैहि हज़वा मन के बैही, वो जब भी नमाज इज़ाकाम फ़िस्सला, जब नमाज में खड़े होते तो मन के भाई कंधों तक हाथ उठाते। हमारा ये सवाल है, आज मैं 4 पॉइंट आपको देता हूँ तमाम मुफ्तियान हनफियत को। अच्छा, मैं एक और अर्ज़ कर दूँ, दुनिया के अंदर पूरे आलम इंसानियत में जितने भी मुसलमान हैं, सिर्फ बरेलवी और देवबंदी हनफी रफ़ल यदैन के मुनकर हैं, कसदन मुनकर हैं और जानबूझ कर मुनकर हैं। इनको मालूम नहीं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से बुग़्ज़ क्या है। सारा दिन सहाबा 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 करते रहेंगे और सारा खराबा दीन के अंदर इन्हीं 2 मसलकों का है। मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, हज़वा मन के बही राई तो रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने नबी अलैहि सलाम को देखा कि उन्होंने कंधों तक हाथ उठाए। मेरा मुफ्तियों से सवाल है, ये जो फिर रहे हैं सफ़े बताकर लोगों को गुमराह करते हैं कि क्योंकि हदीस का एक सफ़ा तो है ही नहीं। भाई जो तराबलस से छपी और जो लाहौर से छपी उनका एक सफ़ा नंबर कैसे?
हदीस का नंबर दिया जाता है, सफ़ा नंबर नहीं दिया जाता। ये गुमराह करने का एक बहाना है, ऐसे अटकल पच्चू से लगाते रहो कि वैसे भी इनका मसलक जो है ना, इनके दोनों के मसलक अटकल पे चलते हैं, तुक्का लगाओ पे चलते हैं। भाई तुक्का लगा दो, जवाब देते रहेंगे मौलवी। और भाई हम जवाब देंगे तो हम इंशाल्लाह तुम्हारे गिरेबान के ऊपर हाथ रख कर देंगे कि ये हदीस है, इसका तोड़ लाओ। हज़वा मन के भाई कंधों तक हाथ उठाने की रिवायत सही बुखारी में मौजूद है। हमारा ये दावा है कि आप ऐसी रिवायत लाएं कि जिसमें कहा गया कि ला यरफ़ा यदैही हज़वा मन के बही बल यरफ़ा यदैही हज़वा उज़ुनैही, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंधों तक हाथ नहीं उठाते थे बल्कि कानों तक उठाते थे। ये हदीस चाहिए, बस हमारा इससे बड़ा कुछ दावा ही नहीं है। अगर नहीं है इस तरह की तो इससे मान जाओ कि वो हाथ कंधों तक उठाना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, बाकी तुम्हारे मसलक की इख्तिरा है। दूसरा सवाल ये है, इसी राई तो रसूलुल्लाह सल्लु कमा राई तो मुनी उसली, ये याद रखना। और उधर अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं राई तो रसूल, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा। अब देखा क्या है? नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि वो जब नमाज में खड़े होते, यरफ़ा यदैही हीना युकब्बिरु लिर्रुकूई, जब वो रुकू के लिए जाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मैंने देखा कि उन्होंने हाथ कंधों तक उठाए जैसे तकबीरा तहरीमा में उठाए थे। हमारा ये सवाल है या हमारा ये दावा है कि कोई एक रिवायत आलम इस्लाम की तमाम इस्लामी किताबों से, हत्ता कि आप अपनी हिदाया से ले आएँ, कंज़ कुदूरी से ले आएँ और शरह विकाया से ले आएँ या मोता इमाम मोहम्मद से ले आएँ, जिसमें यह लिखा हो कि ला यरफ़ा यदैही हीना युकब्बिरु लिर्रुकूए, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ कंधों तक नहीं उठाते थे जब रुकू के लिए जाते थे। चैलेंज है हमारा, लाओ इसका जवाब कि नहीं उठाते। तर्क इसको कहते हैं, मना इसको कहते हैं, मुमानियत इसको कहते हैं। ये नहीं कहते कि 828 नंबर अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हयत नमाज बयान की उसमें रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं किया, उसमें तो फातिहा का जिक्र नहीं किया, उसमें तो सना का जिक्र नहीं किया, उसमें तो हाथ बांधने का जिक्र नहीं किया, उसमें तो 2 सजदों का जिक्र नहीं किया, उसमें तो यह भी जिक्र नहीं किया कि सजदे में पढ़ना। क्यों गुमराह करते हो लोगों को? सवाल यह है कि इनकार लाओ। जब इकरार आ गया है तो इनकार लाना पड़ेगा। कुरान कहता है वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जब नबी कुछ दे तो ले लो, जब मना करे तो रुको। तो मतलब मना आना लाजमी है, इकरार का इनकार आना लाजमी है। क्यों जाहिल बनाते हो कौम को? और इस पूरी उम्मत के दिलों के दरमियान बर्रे सगीर, पाक व हिंद, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में लोगों को मुस्तफ़ा की सुन्नतों से बुग़्ज़ भरते हो, गुमराह करते हो। क्या दुश्मनी है तुम्हें कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ? इनका अच्छा, फिर आगे चलो। तीसरा पॉइंट क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सजदे में जाते, रुकू से उठते तो फिर यरफ़ा यदैही इज़ा रफ़ा रअसहु मिनर रुकूए, जब रुकू से उठते समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो हज़वा मन के बही हाथ उठाते। हमारा ये दावा है कि अगर तुमने माँ का हलाली दूध पिया है तो ऐसी रिवायत लाओ जो इसका इकरार का इनकार करे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा रफ़ा रअसहु मिनर रुकूए ला यरफ़ा यदैही हज़वा मन के बही, कंधों तक हाथ नहीं उठाते थे। लो पूरी बरेलवियत और देवबंदियत को चैलेंज है, रफ़ल यदैन की इस तरह की रिवायत लाएं। काबे के रब की कसम है, मैं हाथ उठाकर कहता हूं मैं उसी वक्त हनफियत कबूल करूंगा। और अगर इससे भी आगे बढ़ते हो तो मैं अपने 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 खून को पेश करता हूं कि अगर इस तरह की तुम रिवायत ला दो और वो सही रिवायत हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सनदन और मतनन मुहद्दिसीन ने उस रिवायत को सही कहा हो कि ऐसी रिवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू में जाते, रुकू में उठते हुए रफ़ल यदैन करने से इनकार किया है, मना किया है। क्योंकि जब राय तो आ गई, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली आ गई, तो इसकी अटैचमेंट से ये हदीस कुरान की आयत की तरह मुस्तहकम और मजबूत और मनसूस हो गई है। अब चौथा पॉइंट यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी रिवायत के अंदर, अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं कि ला यफ़अलु ज़ालिका फ़िस सुजूद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने देखा नबी को कि वो सजदों में ऐसे नहीं करते थे। तो यार कौन सी चीज़ आप पे मख्फी रह गई है, पोशीदा रह गई है? सजदों में रफ़ा यदैन नहीं करते थे, रुकू में जाते भी करते, रुकू से उठते भी करते और कंधों तक हाथ उठाते। ये 4 पॉइंट का जवाब पूरी हनफियत पे हमारा कर्ज है।